बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कल जहां एक और उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ था, वहीं दूसरी ओर आज सबसे बड़ी खबर ये आई कि तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के विधायक रह चुके और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट के पूर्व सदस्य गियासुद्दीन मुल्ला भी अब बागी हो गए हैं। उन्होंने टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी और एक पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला दक्षिण 24 परगना के मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। रविवार को अपनी पुलिस शिकायत दर्ज कराने की पुष्टि करते हुए गयासुद्दीन मुल्ला ने कहा कि यह पुलिस कार्रवाई और अपनी ही पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के डर से चुप रहे थे। गयासुद्दीन मुल्ला मगराहट पश्चिम से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मामलों व मदरसा शिक्षा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मुल्ला ने कहा कि मैं डर के साए में जी रहा था, इसलिए मैंने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि मेरी ही पार्टी के कार्यकर्ता मुझ पर हमला कर सकते हैं और मुझे परेशान कर सकते हैं। हालांकि अब मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा हूं, क्योंकि मुझे नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले प्रशासन पर पूरा भरोसा है। यानी कि अब देखिए, जैसे ही खास करके बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि कांग्रेस के, लेफ्ट के और तो और अब तृणमूल कांग्रेस के भी विधायक और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके गयासुद्दीन मुल्ला भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो भय का माहौल खास करके पश्चिम बंगाल में बिल्कुल नहीं है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। गयासुद्दीन ने बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर उपमंडल के पूर्व उप विभागीय पुलिस अधिकारी एसडीपीओ मिथुन कुमार डे तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई करते थे। ये नेता और कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी द्वारा पार्टी चलाने के तानाशाही तरीके को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को मिथुन कुमार डे ने बुरी तरह पीटा था। उसने पुलिस स्टेशन के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उस समय पार्टी के विधायक होने के नाते मैंने इसका विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत मिथुन कुमार डे ने मुझे डांटा और अपनी लाठी लेकर मुझे पीटने के लिए मेरी तरफ दौड़ा। मैंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को इस बारे में बताया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी को सब कुछ पता था और मिथुन कुमार डे ने बनर्जी के निर्देशों पर ही ऐसी हरकतें की थी। हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने डे को चुनाव से जुड़ी किसी भी ड्यूटी से रोक दिया था। अब इसके बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार रात को ही उत्तरी 24 परगना जिले के विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर हिंसा भड़काई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है।